Hello dear students, once again I am here to talk of set 2024 है ना दोस्तों। घोड़ों को मिलती नहीं घास, गधे खाएं चमनप्राश। यही है अंग्रेजी के फील्ड में। ना जाने कौन कौन इंग्लिश में लगे हुए हैं और जिनकी इन डेप्थ एनालिसिस है उनके साथ बच्चों को जुड़ने में दिक्कत होती। क्यों? क्योंकि वो उनको सेटिस्फाई या खुश नहीं कर पाते हैं। सुधार जहां भी होता है वहां तकलीफ होती है, और जब सुधार नहीं होता है तो वहां पे मौज होती है, खुशी मिलती है कि वाह बड़ा सही पढ़ा रहे हैं। हम भी मोटा मोटी समझ रहे हैं, वो भी मोटा मोटी पढ़ा रहे हैं। तो दया करिए खुद पर, दूसरों पर नहीं, और सही चीज़ों को पढ़ना सीखिए। आइए सेट शुरुआत करते हैं क्वेश्चन 1 से। राइट, चलिए वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब मारते रहिए, एकदम दनादन। देर ना करिए, उसमें कंजूसी मत करिए, ये सब नहीं करना है। और क्वेश्चन की चर्चा मैं कर देता हूं आपके सामने ही। ये है भैया, मोस्ट ऑफ द रिवर ड्राई अप ड्यूरिंग द समर सीजन। ज्यादातर नदियां समर सीजन में सूख जाती हैं, बट द गंगा इज फुल ऑफ वाटर राउंड द ईयर। ये पूछा इन्होंने राउंड द ईयर, तो राउंड द ईयर जो होता है यह होता है अराउंड द ईयर। दो होते हैं, अराउंड द, नहीं ये तो राउंड द ईयर में ही जाता है। राउंड द ईयर, राउंड द ईयर, या द ईयर राउंड, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो भैया इसमें जो है, क्योंकि ये जो है कैसी है, फुल ऑफ वाटर राउंड द ईयर, बिकॉज इट इज मोस्ट ऑफ द रिवर्स ड्राई अप ड्यूरिंग द समर सीजन। तो बाई एनुअल, एनुअल, पेरिनियल या बाई एनुअल। बाई एनुअल होता है साल में 2 बार होने वाला, एक साल में 2 बार होने वाला। बाई एनुअल जो होता है वो होता है 2 साल पर होने वाला, 2 साल पर होने वाला। पेरिनियल होता है सदाबहार। पेरिनियल क्या होता है? सदाबहार। एनुअल होता है वार्षिक। तो अधिकांश नदियां सूखती, लेकिन गंगा हमारी सदाबहार है, हमेशा चलती रहती। तो पेरिनियल का इसमें आंसर जाएगा। और जो सूचना इंफॉर्मेशन है उनको जरूर नोट कर लेना। सबका काम पड़ता है भैया, सबका साथ लेके चलिए, सबका साथ लेके चलिए अंग्रेजी में, तभी काम होगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन बच्चों है, द ट्यूटर वॉज नॉट टीचिंग द स्टूडेंट। वॉज नॉट टीचिंग यानी वॉज के साथ क्रिया का आईएनजी फॉर्म है। तो आपका द स्टूडेंट वॉज नॉट बीइंग टॉट कहाँ पर है? वॉज नॉट बीइंग टॉट यहाँ पर है, हो गया सही। इसमें गलत है, इसमें गलत है। एक्टिव पैसिव में तो सिर्फ टेंस देखना पड़ता है, काम होता रहेगा ना भाई। एक्टिव पैसिव में तो टेंस देखते रहिए, काम होता रहेगा मेरे बच्चे। नेक्स्ट, डॉगमेटिक का मतलब होता है सैद्धांतिक रूप से अड़ियल होता है। अड़ियल जिद्दी का अपोजिट लेते हैं तो लिबरल होता है, बहुत ही लचीला या उदार, लचीला या उदार होता है। कंजर्वेटिव होता है रूढ़िवादी। ये क्या कर रहा हो तुम? 2024 सीजीएल के लेटेस्ट पेपर का एकदम सटीक विश्लेषण कर रहे हैं आप। लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर का रिवीजन करने का मौका है। बहुत ही प्यारा वीडियो है, और ऐसे ही 20 वीडियो हो चुके मेरे। प्लेलिस्ट में जाइए, तो आप प्लेलिस्ट में क्या, उसमें जाइए पॉडकास्ट में। हमने इसको पॉडकास्ट में डाला है, मैंने सोचा थोड़ा स्पेशल किया जाए, है ना। और कंसर्न्ड का 2 मीनिंग होता है। नाउन के बाद कंसर्न्ड हो तो होता है संबंधित, और नाउन के पहले कंसर्न्ड हो तो चिंतित। जैसे कंसर्न्ड ऑफिशियल्स, चिंतित अधिकारी। ऑफिशियल्स कंसर्न्ड, संबंधित अधिकारी। डिप्लोमेटिक, कूटनीतिक होता है। अगला क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन हो गया। 4, When numerous ideas are presented in a historical context, जब अलग अलग किस्म के विचार हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में दिए जाते हैं, more than mere can be seen, तो
कंपैरिजन से ज्यादा वहां पर देखा जा सकता है। पैरेललिज्म माने समानता या कंपैरिजन, समानता या कंपैरिजन से भी इसको जोड़ सकते हैं। ऐसे में स्पेलिंग जो है PARALLELISM, यानी कि फोर्थ ऑप्शन होगा। ये सब स्पेलिंग भाई साहब गलत हैं। तो पैरेललिज्म की स्पेलिंग क्या है? PARALLELISM, है ना। 5 पे देख लो, कैन यू कंपोज, किसी मॉडल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो, वही मॉडल उसी पोजीशन पे जहां सब्जेक्ट के पहले, तो सब्जेक्ट के पहले रहेगी, और साथ में जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो कैन एन इंस्पायरिंग पोएम बी कंपोज्ड बाय यू, तो भाई साहब इसमें हो जाएगा थर्ड। कौन सा होगा मेरे लाल? तीसरा ऑप्शन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 6, डेस्पाइट हिज अनोयंस, अनोयंस माने होता है चिड़, गुस्सा, नाराजगी, राहुल न्यू दैट रशिंग द डेलिकेट प्रोसेस वुड ओनली लीड टू मिस्टेक, किसी भी चीज को जल्दी जल्दी करना गलतियां करेगा। तो अनोयंस का अपोजिट मांगा है, अनोयंस गुस्से के लिए आता है, तो गुस्से का होगा शांत। ससेप्टिबिलिटी कहीं ना कहीं कमजोरी होती है जहां कुछ हो सकता है, इसका पर्यायवाची वल्नरेबिलिटी आ चुका है, वल्नरेबिलिटी। और नॉइंग करना दांत पीसना होता है, एब्सर्डिटी होता है नॉनसेंस। नॉनसेंस के लिए जोड़ देंगे, किसके जोड़ देंगे मेरे भैया? नॉनसेंस से जोड़ देना इसको। नॉइंग जो है दांत पीसने कुतरने के सेंस में आता है। और भी कंफर्म करा देता हूं अगर कोई डाउट होगा आपको या हमें। हाँ वही है, टू कीप बाइटिंग समथिंग और च्यूइंग इट हार्ड सो इट ग्रेजुअली डिसअपीयर। तो नॉर जो होता है थोड़े थोड़े टुकड़ों में काटने या बांटने वाला। जरा मैं इसका पेन का इंक चेंज कर दूं, डार्क ले लूं कोई सा, ये ले। चलिए, किल्टर एक वर्ड आया है जो जिसका पर्यायवाची पूछा गया है। किल्टर जो होता है नॉट इन ऑर्डर, आई थिंक होता है नॉट इन ऑर्डर या ऑर्डर। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा था वो किल्टर पूछा था, जबकि ये कुछ ना कुछ इसमें वो है थोड़ा सा। मैं आपको बता दूं कि प्रश्न करने का तरीका, मैं एक बार इस क्वेश्चन को जब डिस्कस कर रहा था ऑफलाइन क्लास में, तो यही मेरे दिमाग में आ रहा है कि शायद मैं इसकी चर्चा कर देता हूं आपको। तो वेट करिए आप, ताकि भविष्य में कोई गलती ना हो। ये था आपका किल्टर जो होता है नॉट इन ऑर्डर, नॉट इन ऑर्डर, जो व्यवस्थित ना हो, नॉट इन ऑर्डर। और एक फ्रेज आता है इसमें आउट ऑफ किल्टर। अच्छा, किल्टर का तो अलग से मीनिंग भी नहीं दिया इन्होंने। ओके ओके सॉरी, इसको फिर ऐसे करिए, किल्टर का मतलब हो गया ऑर्डर, और आउट ऑफ किल्टर एक होता है आउट ऑफ किल्टर। ईडीएम दिया डिक्शनरी में, एडवांस लर्नर्स में। आउट ऑफ किल्टर इसका मतलब होता है नॉट इन ऑर्डर, नॉट इन ऑर्डर। जो चीजें व्यवस्थित ना हो उसको बोलते हैं आउट ऑफ किल्टर, और जो व्यवस्थित हो वो किल्टर। तो अगर हमें पर्यायवाची चाहिए था तो ऑर्डर आना चाहिए था, और अगर एनार्की चाहिए था तो ये सही नहीं लिखा है फिर, है ना। तो ये राइट नहीं है, क्योंकि आउट ऑफ किल्टर का मीनिंग होता है नॉट अग्रीइंग विद द सेम एज समथिंग एल्स, हिज व्यूज आर आउट ऑफ किल्टर विद वर्ल्ड ओपिनियन, यानी ये नहीं ऑर्गेनाइज्ड। तो इसका जो आंसर है वो तो एसएससी ने दिया था। इस क्वेश्चन को एसएससी को सही करना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ तो यही जानकारी है, और यही सबसे सही जानकारी है कि किल्टर का पर्यायवाची ऑर्डर होता है, एनार्की अपोजिट होता है। हमको लगता है किसी सीट में कोई क्वेश्चन गलत लेके आया था, किसी ने बना दिया होगा, इस वजह से कंफ्यूजन आ रही, क्योंकि किल्टर जो है वो व्यवस्थित है, पर्यायवाची मांगा है, तो ऑर्डर इसका मीनिंग होगा। अगर आउट ऑफ किल्टर पूछता, आउट ऑफ किल्टर, तो एनार्की हो जाता, अराजकता हो जाता। मुझे उम्मीद है कि आपका डाउट क्लियर होगा। आउट ऑफ किल्टर होता तो एनार्की,
और किल्टर है तो ऑर्डर, कोई डाउट नहीं, एकदम यही आप चलिए, चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही है क्योंकि बेस्ट एक्सप्रेस मांगा है पर्यायवाची। टेंडेंसी प्रवृत्ति के लिए आता पर्यायवाची मांगा है तो प्रोनेस, डिस्टेस्ट, अवर्जन, अब पर्यायवाची तो मांगा है इसमें। टेंडेंसी तो प्रवृत्ति के सेंस में, अवर्जन मतलब डिसलाइक से जुड़ा है, डिसलाइक से जुड़ा है। प्रोनेस होता है किसी चीज की संभावना होना, लाइकलीहुड। किसी चीज की संभावना के लिए आता है तो डिकॉय के साथ जाएंगे फिर आप इसमें। इसका भी आप जो है थोड़ा सा सावधानी से नोट करें क्योंकि थोड़ा सा ये ट्रैक से हट के क्वेश्चन आया है दोस्त। टेंडेंसी का अपोजिट इन्होंने जो है दिया है प्रोननेस को, जबकि प्रोन जो होता है, इसके साथ एक क्वेश्चन और आ रहा था, प्रोन टू समथिंग, या जैसे आ जाता दुर्घटना संभावित क्षेत्र तो आता है एक्सीडेंट प्रोन एरिया, यही प्रोन आता है। उसी के ग्राउंड पे मैंने प्रोन को संभावित के सेंस में लिया है और टेंडेंसी जो है वो प्रवृत्ति होता है, इसको इन्होंने संभावित से जोड़ा है। यही हाँ, लाइकली है, संभावना है किसी चीज़ के झेलने की, और यहाँ पे दिया है टेंडेंसी प्रवृत्ति, तो टेंडेंसी को प्रोननेस से जोड़ा है, ध्यान रखना। टेंडेंसी भी किसी चीज़ का स्वभाव प्रवृत्ति होती है जिसमें हम पहले से बता सकते हैं कि इसका ऐसा टेंडेंसी यही करेगा, वहाँ भी संभावना घोषित कर सकते हैं और यहाँ भी कर सकते हैं। तो काफ़ी दूर का रिश्तेदार है, हाँ पर्यायवाची तो है लेकिन दूर के रिश्तेदार हैं। एक यहाँ के हैं रामलाल शुक्ल प्रतापगढ़ से, और पंडित जी, और दूसरे पंडित जी हैं कहाँ से, मद्रास से, जिनका नाम है रामा स्वामी लिंगम अयंगर। अब दोनों पंडित हैं लेकिन फिर भी वो दूर हैं। ऐसे ही ये तरीका है पर्यायवाची क्वेश्चन करने का, बात समझो। टेंडेंसी से प्रोननेस को जोड़ा है तो दिमाग तो फटेगा ही लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉल्डर हॉल इज अ न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन इंग्लैंड। जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन है कॉल्डर हॉल इंग्लैंड में, विच इज नोन एज द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन, पहला न्यूक्लियर पावर स्टेशन जाना जाता है टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फॉर, अब बिजली पैदा करना फॉर कॉमर्शियल पर्पजेज के लिए। तो कॉमर्शियल की स्पेलिंग में COMMERCIAL। तो भैया फर्स्ट ऑप्शन लेने में कोई दिक्कत है क्या आपको? कमर्शियल में आप चाहें तो अपना भी रिएक्शन दे सकते हैं मेरे भाई, समझे? अब जाएंगे हम लोग, बैंकरप्ट आर दोज हु आर इनकैपेबल टू पे देयर डेट। जो इनकैपेबल होते हैं उनका अगर हमें चाहिए सब्स्टिट्यूट, यानी एक तरह का सब्स्टिट्यूट भी सिनोनिम ही है भैया, सब्स्टिट्यूट में भी पर्यायवाची मांगा तो इनकॉम्पिटेंट मतलब होता है इनकैपेबल, अक्षम है, समर्थ नहीं है, अक्षम लिख दो या असमर्थ, कर्जा चुकाने में असमर्थ। कैपेबल समर्थ होता है, क्योंकि बेस्ट सब्स्टिट्यूट मांगा था तो यही आएगा। मीगर का मतलब कम मात्रा होती है, कैपेबल होता है सक्षम, पावरफुल होता है शक्तिशाली। क्वेश्चन नंबर 11, रोहन एक्सरसाइज्ड एंड एट अ लॉट लेस्ट ही शुड नॉट बी वीक। रोहन बहुत खाना एक्सरसाइज किया, बहुत खाना खाया, इस डर के मारे कि कहीं ऐसा ना हो कि वो कमज़ोर पड़ जाए। तो लेस्ट के साथ नॉट नहीं आना चाहिए। इसी प्रकार से अनटिल अनलेस के जस्ट बाद, अनटिल और अनलेस के जस्ट बाद, यानी इससे जुड़ा जो वाक्य होगा, जस्ट इससे जुड़ा एक और सेंटेंस होता है ना उसमें प्रिंसिपल क्लॉज, तो जो उपवाक्य होता है उसमें नॉट नहीं आना चाहिए। इसमें जरूरत पड़ने पे आ सकता नहीं भी आ सकता, लेस्ट के साथ नॉट नहीं आना चाहिए। ऐसे ही तमाम खंडन वाली क्रियाएं जितनी खंडन क्रियाएं, चाहे वो रिफ्यूट हो, रिफ्यूज हो, कंट्राडिक्ट हो, है ना, गेन से हो, जितनी भी रीबट हो, उनके बाद भी नॉट नहीं आना चाहिए। डिनाई के साथ भी नॉट नहीं, डिनाई के आगे नॉट नहीं आना चाहिए। तो जो डबल नेगेटिव्स हैं वो बहुत अच्छे से हमने अपने फंडामेंटल के एडवर्बियल जो टॉपिक है उसमें पढ़ाते हैं। हर बच्चा जो हमसे पढ़ा होगा सारा कंप्लीट डबल नेगेटिव का कॉन्सेप्ट क्या है,
एलिप्सिस का कॉन्सेप्ट क्या है, सब्जेक्ट के बाद जब सहायक क्रिया, सब्जेक्ट कंजंक्शन के बाद जब सब्जेक्ट सहायक क्रिया छोड़ी जाती तो कितने कंजंक्शन के साथ छोड़िए, ये सारी कहानियां जो है हमने अपने फंडामेंटल्स में बहुत डिटेल और जरूरी, हाँ इसको जोड़ दूंगा, डिटेल लेकिन आवश्यक परीक्षा के लिए जो पॉइंट्स हैं उनको पढ़ाया है। फालतू का डिटेल नहीं पढ़ाया मैंने, फर्जी टाइप का डिटेल नहीं कि हमको आता है तो हम उड़ाया जा रहा है, बच्चे को कोई मतलब ही नहीं है कि क्या एग्जाम में जो आता हम वो डिटेल देते। हम एग्जाम के साथ जुड़े हैं, हमारा जीवन एक परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं को पढ़ाने में बीता है, तो हमारा जो कनेक्शन है वो एग्जाम से है दोस्त। तो यहाँ पे लेस्ट ही शुड बी वीक, ये वाला अच्छा, शुड भी जरूरी होता है इसके साथ, क्योंकि इसमें वो होता है कहीं ऐसा ना हो, तो शुड के साथ फॉलो करता है। क्या इसकी लेस्ट की सबसे प्रिय जो मॉडल है, यानी लेस्ट की जो गर्लफ्रेंड है वो शुड है, इसी के साथ चिपका रहता हो। नेक्स्ट, अब आते हैं हम लोग जम्बल्ड ऑर्डर सेट करते हैं इसमें, जैसे ड्रीम्स प्रोवाइड एन एस्केप वेयर रियलिटी सस्पेंडेड इनटू अ वर्ल्ड ऑफ एंडलेस पॉसिबिलिटीज। ऑफ एंडलेस पॉसिबिलिटीज तो होगा नहीं, तो ड्रीम्स प्रोवाइड एन एस्केप ऑफ escape where reality suspended into a world of endless possibility, ये है आपका। यानी इसमें आप अगर ऑप्शन से जाएं तो P O R Q कोई शुरुआत नहीं, लेकिन भाई आपको सेंटेंस टूटा है तो सब्जेक्ट और वर्ब की तरफ जाना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट है ड्रीम्स, क्रिया है प्रोवाइड, यही है जो सब्जेक्ट वर्ब देगा। डायरेक्ट कंजंक्शन से जाएंगे तो ये ठीक नहीं। तो ड्रीम्स प्रोवाइड एन एस्केप वेयर, सपने हमें पलायन देते हैं, जबकि सच्चाई जो है वो ऐसी दुनिया में चली जाती है जिसकी अनंत संभावना होती है। तो ड्रीम्स प्रोवाइड एन एस्केप वेयर रियलिटी सस्पेंडेड इनटू अ वर्ल्ड ऑफ एंडलेस पॉसिबिलिटीज। तो आपका जाने वाला है P के बाद Q के बाद R O। हाँ भैया, P Q थोड़ा सा चेंज हो रहा है क्या, पहले P फिर R, ड्रीम्स प्रोवाइड एन एस्केप इनटू अ वर्ल्ड, अच्छा ये और ऐड जुड़ेगा, ड्रीम्स प्रोवाइड एन एस्केप इनटू अ वर्ल्ड वेयर रियलिटी सस्पेंडेड इनटू अ वर्ल्ड ऑफ एंडलेस पॉसिबिलिटीज वेयर रियलिटी सस्पेंडेड, जहां सच्चाई समाप्त। तो ये है टोटल, इसमें जानते क्या है, P R O फिर Q, ये चौथा ऑप्शन। अब आपको मैं पूरा एक बार सेंस समझा देता हूँ। ड्रीम्स हमें एक एस्केप, पलायन देते हैं ऐसी दुनिया में जो अनंत संभावनाओं की है, जबकि सच्चाई, जहां सच्चाई समाप्त हो जाती है वहां सपने हमें अनंत संभावनाओं की दुनिया में ले जाते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन हो गया। अब 13 पे पग्नेशस को, पग्नेशस के लिए अगर आप जाते हैं तो सिंपल इन्होंने मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग पूछा है, वेस्पिस, एरोगेंट, गुड टेम्पर्ड और इम्पेशेंट। 10 सेकंड में अगर आप आंसर कर सकते हैं तो दे दीजिए, नहीं तो फिर मैं आपके साथ इस पर जुड़ने वाला हूं। ये सब अच्छे क्वेश्चंस हैं, क्योंकि इन्हीं सबसे जो है मामला फंसता है, और तो बाकी सब आते ही हैं बच्चों को। बाकी के क्वेश्चन तो बच्चे कर ही लेते हैं। तो भैया पग्नेशस जो है वो आपका अनोइंस दिखाता है, जहां एक तरह का क्रिटिसिज्म which annoys जो आपको गुस्सा दिलाता है। तो वेस्पिस पग्नेशस देखें, एरोगेंट जो होता है वो हॉटी होता है, घमंडी होता है, या फिर सुपरसिलस होता है, सुपरसिलस भी होता है, और ऐसे तमाम वर्ड हैं जो इसमें जाते हैं, जैसे 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 स्नोबिश भी इसी में जाता है, ईगोइस्ट भी इसी में जाता है, राइट। गुड टेम्पर्ड अच्छे स्वभाव का, इम्पेशेंट होता है धैर्य की कमी, जिसमें धैर्य की कमी होती है वो होता है, क्या होता है, धैर्य की कमी वाले को ही बोलते हैं अधीर।
कॉन्डन का मतलब होता है भैया क्षमा करना, फॉरगिव, FORGIV, क्षमा करने के लिए आता है, माफ करने के सेंस में आता है। सॉलेस यानी राहत या ढाढ़स के लिए आता है। पेनाल्टी एक तरह का दंड है। और सॉलिसिट्यूड, सॉलिट्यूड तो मैं लिख देता हूँ, सॉलिट्यूड एक अलग वर्ड है। सॉलिट्यूड क्या है और सॉलिसिट्यूड क्या है? कमेंट डालो जरा, कमेंट डाल दीजिए फटाफट। क्विक कमेंट लेके आ जाओ। सॉलिसिटस को आप जोड़ें अटेंटिव से, बहुत कंसर्न्ड होना, बहुत अटेंटिव होना। और सॉलिट्यूड होता है अकेलापन, जहाँ अकेलापन है मतलब जहाँ और कोई नहीं है, नोबडी अराउंड यू, नोबडी अराउंड यू। ये है अकेलेपन। दो होते हैं, एक होता है अलोन, एक होता है लोनली। अलोन का मतलब कोई आपके पास नहीं है, लोनली का मतलब हैं बहुत लोग हमारे पास लेकिन फिर भी हम मन में दुखी हैं। तो दिल से अकेला फील करना लोनली है, और वास्तव में अकेले हैं, कोई है नहीं, तो फिर अलोन। याद रखना भाई, याद रखना, बड़ी काम की चीजें देता हूँ, बहुत काम की चीजें। ही फॉर दी वॉलेट इन हिज पॉकेट, तो ही सॉट फॉर दी वॉलेट इन हिज पॉकेट। ये जो है सीक फॉर का मतलब होता है किसी चीज को तलाशना, इसी का सेकंड थर्ड फॉर्म होता है सॉट, सॉट। लिहाजा इन्होंने आपसे यही पूछना चाहा कि सीक का कौन सा फॉर्म। अब हेड के साथ तो थर्ड फॉर्म आता तो चलेगा नहीं, आर के साथ लेते हो तो ही नाराज हो जाएगा, सीकिंग डायरेक्ट लेते हो तो ही कहेगा क्रिया कहाँ है, सहायक क्रिया का। तो टेंस बनाना है, पूरा टेंस अगर बनाना है तभी सेंटेंस बनेगा, तो शॉर्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि शॉर्ट V2 मान लिया जाएगा। हो गया। ही उसने अपनी पॉकेट में वॉलेट को तलाशा, देखा, टटोला, तलाशा, कुछ भी पढ़ दीजिए आप। यही तो बात है भैया। एक चीज हमें तू बता दा जल्दी जल्दी, सही में तैयारी करत हुआ तू? सही में करत हुआ तो थोड़ा अपन कलेजा बड़ा कैला, ताकि 1 घंटा लगातार पढ़ने की क्षमता हो, फिर 2 घंटे लगातार पढ़ने की क्षमता हो, 10-5 मिनट का ब्रेक, फिर लगातार पढ़ने की क्षमता हो। ऐसन तुहार कलेजा अगर मजबूत बा अब तो ठीक बा, लेकिन 5 मिनट पढ़ा, चिड़िया की तरह खेल ना खेला, फुर्र चिड़िया फुर्र चिड़िया फुर्र चिड़िया फुर्र। ये तैयारी ना होई, टिकाओ पर बैठा। अगर मैथ्स लेके बैठे तो बैठा आराम से, थोड़ा इंग्लिश पढ़ने बैठे तो बैठा धैर्यपूर्वक, समझे? क्योंकि रगड़ इतनी तगड़ी वाली है कि 1 से लेके 2 साल, अगर आप गांव से निकल के आए, महाराज हमारा चैनल गांव के लिए है, गांव का, गांव से और गांव के लिए ये चैनल जो है ना, दिस चैनल इज इंटायरली डेडिकेटेड टू दोज who are or devoted to those who are from rural backgrounds, who do not have good knowledge of English, who are not confident, who are nervous. I work for them. मैं उन्हीं के लिए काम करता हूँ। तो थोड़ा कलेजा बड़ा कह के, बिटर पिल, पिल माने होता है दवाई या कोई गोली, और बिटर माने कड़वी, तो कड़वी गोली को अगर हम मीनिंग के साथ जाएंगे, टॉकिंग नॉनसेंस, गेटिंग फ्यूरियसली, फेसिंग अ डिस्ट्रेसिंग सिचुएशन, आर्ग्यूइंग अननेसेसरली, तो बिटर पिल के साथ क्या आप इन चारों में से लेना पसंद करोगे? खटाखट आंसर कर दीजिए। बिटर पिल के लिए क्वेश्चन देखो इसलिए अच्छे हो जाते हैं क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा फर्क होता है, थोड़ा थोड़ा सा फर्क होता है। जैसे बकवास करना तो बिल्कुल नहीं होता है, गेटिंग फ्यूरियस गुस्सा होना भी नहीं है, लेकिन कोई बड़ी खराब स्थिति का सामना करना, भाई कड़वी गोली है तो खराब स्थिति का ही तो सामना कर रहा है, खा नहीं पा रहा उसको। ये है भैया 16 का तीसरा ऑप्शन। ऑन क्लाउड 9, हिंदी में सारे 7वें आसमान से खुश होते हैं, अंग्रेज जो है 9वें आसमान, सारे 2 आसमान ज्यादा। अगर हिंदी में देखो तो हम लोग ही बोलते हैं कि तुम 7वें आसमान पे चल रहे हो, बहुत खुश लग रहे हो, अरे तू तो 7वें आसमान पे पहुंच गया। हम पचे सब 7वें आसमान ही से खुश हो जाते हैं।
अंग्रेज सारे जो है क्लाउड 9 चले जाते हैं, 9 में क्लाउड पे चले जाते हैं। क्लाउड 9 का जा होगा बीइंग वेरी हाई, बीइंग वेरी डिलाइटेड, बहुत ही खुश होना। तो भारत के लोग 7वें आसमान से काम चलाते हैं और अंग्रेजवन सारन जो है 9वें आसमान पे जाके जब बैठ जाते हैं तब खुश होते हैं। We were on the way to the party, suddenly there will a heavy। अब इधर तो तुम पार्टी के रास्ते में थे, अचानक विल आ गया तो होगा देयर वुड बी, नहीं या फिर और बदलेगा, इसमें कुछ और बेहतर होगा, बताता हूँ क्या हो सकता है। हम लोग पार्टी जाने के रास्ते में थे, अचानक एक हैवी डाउनपोर, तो देयर वॉज अ हैवी डाउनपोर। यहाँ पास्ट टाइम में रहेगा, पास्ट टाइम भूत मिले तो भूत ही भूत, है ना, भूत मिले तो भूत ही भूत, यही है इसका। तो आंसर जाने वाला है, इसमें गलती है, मतलब ये गलत है। People admired him for he lived by the same principle that he preached। लोग उसकी तारीफ करते थे क्योंकि ये है बिकॉज, क्योंकि कंजंक्शन का काम करता है। फॉर, जब फॉर किसी सेंटेंस के पहले हो तो फॉर बराबर बिकॉज। ही लिव्ड, क्योंकि वह जीता था, लिव बाई फॉलो करता था, लिव बाई का मतलब फॉलो करना, सेम प्रिंसिपल वही सिद्धांत, दैट ही प्रीच जिन्हें वो सिखाता था या लोगों को उपदेश के रूप में देता था, वही सिद्धांत के साथ जीता था, इसलिए जो बोलता था वही करता था, इसलिए लोग उसको पसंद करते थे। तो भैया ऐसे में क्या है, गलतियों खोजेगा बा, तो भैया सिद्धांत की स्पेलिंग तो हमको लागत है गलत बा, क्योंकि सिद्धांत की स्पेलिंग होती है PRINCIPLES, और ई वाला प्रिंसिपल जो होता है वो प्रधान या प्रधानाचार्य है। प्रिंसिपल कौन है तोरे कॉलेज का, इसे पूछा जाता है ना भाई। सो नाउ यू हैव द राइट आंसर हियर इन ऑप्शन 1। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 20। सो IM से चल नहीं पाएंगे, सब्जेक्ट वर्ब की तरफ जाना, बट से जाएंगे नहीं, अचानक कंजंक्शन नहीं लिया जाता। ऑफ माई से रीचिंग होम सेफली, तो आई हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस, आई एम नॉट वेरी श्योर ऑफ माई सेल्फ रीचिंग होम सेफली, बट नो रियल ड्राइविंग एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे बी से जो है इनकी संभावना ज़्यादा प्रबल है, और सी से एक ही दिया, पहले सी ए वाला काट लिया जाए पढ़ के, सी और ए। सी ऑफ माई सेल्फ रीचिंग होम सेफली, तो आई एम नॉट वेरी श्योर, गलत, मीनिंग खराब हो रही है। बी से जाते हैं तो बी के बाद डी, सो आई एम बी आई हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस बट नो रियल ड्राइविंग एक्सपीरियंस, तो आई एम नॉट वेरी श्योर ऑफ माई सेल्फ रीचिंग होम सेफली, ये है। तो ये है कि मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है यानी बी, बट नो रियल ड्राइविंग एक्सपीरियंस यानी डी, सो आई एम नॉट वेरी श्योर ऑफ माई सेल्फ रीचिंग होम सेफली, BDAC, ये है सेकंड ऑप्शन, ये लगा आपका सही। भाई मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है लेकिन मेरे पास गाड़ी चलाने का बहुत अनुभव नहीं है, इसीलिए मैं बहुत श्योर नहीं हूँ खुद को लेके कि मैं घर सेफली पहुँचूंगा या नहीं, ये है। अब भाई साहब बड़ी ही मज़ेदार आ चुकी है एक क्लोज टेस्ट की पिक्चर आपके सामने, चलिए पढ़ते हैं और मीनिंग निकालते हैं। दिस दिवाली इज मोर सिग्निफिकेंट, ये दिवाली और ही महत्वपूर्ण बाटा है, काहे क्योंकि वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट इट आफ्टर 3 ईयर, का हम एक 3 साल बाद सेलिब्रेट किए जाते हैं, विदाउट द इविल शैडो ऑफ कोविड-19, बिना कोविड-19 की काली छाया के, खराब छाया के, जो इविल शैडो है, मैंने कहते हैं काली छाया पड़ गई मेरे त्यौहार पे, अच्छे से नहीं मना पाऊंगा। तो कृपा, भगवान कृपा से इस बार कोविड का जो राइटर बोल रहा है कि उसकी काली छाया से भी बचे हुए हम। दैट लूमिंग ओवर ऑल फेस्टिविटी, जो मडरा रही थी सभी त्योहारों पे, फेस्टिविटी मडरावत रही फेस्टिविटी त्योहारों पर। हाँ भैया ठीक बा। तो यहाँ पे एज, वॉज, आर और वर, एज, वॉज, आर और वर, तो प्रेजेंट में कहानी चल रही है, पास्ट में चल रही है। यहाँ तक तो इन्होंने कहा दिवाली इज मोर, इस बार की दिवाली सिग्निफिकेंट है क्योंकि हम मनाने जा रहे हैं 3 साल के बाद ईविल शैडो के बिना, और दैट, और जो कोविड है वो पास्ट की घटना है, तो दैट वॉज, क्योंकि दैट यहाँ पे सब्जेक्ट का काम जरूर कर रहा है लेकिन इसका जो एंटीसीडेंट है कोविड-19 वो सिंगुलर पास्ट है ना, बल्कि ईविल शैडो ऑफ कोविड-19, ईविल शैडो असली है सब्जेक्ट देखा जाए यहाँ पे,
सब्जेक्ट सिंगुलर है तो फिर पास्ट में वॉज रहेगा, तो 2 ऑप्शन है। यही सब टेक्निकली चीजें देखना पड़ता है। लूमिंग माने मडराना हुआ और फेस्टिव। अब जरा आप पढ़िए, द लॉकडाउन एंड एंडलेस बैड न्यूज ऑफ डेथ एंड। अब डेथ के साथ एंड है तो डेथ एंड पे क्या जोड़ोगे? लॉकडाउन की जो एंडलेस खबरें थी वो डेथ एंड, तो ऑप्शन दिखा दूं डेथ एंड के बाद? ला भैया, डेथ एंड के बाद डीमोनेटाइजेशन, इकोनॉमिक बूम, न्यू बर्थ और डिजीज। तो कोविड के दौरान किसकी खबरें? डेथ एंड किसकी खबर? बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर मानना चाहो तो बहुत ही आसान। अरे प्रभु, डेथ के साथ कोविड में डिजीज होगा ना, तो चौथा है डिजीज। आसान था, मैं बोल दिया ना आपको। इसके बाद had turned our country into a zone of gloom, हमारे देश को निराशा में के पूरे माहौल में बदल दिया इस पूरी बीमारी ने। बट दिस सीजन ऑफ दिवाली ऑल द सॉरोज ऑफ पीपल, लेकिन ये जो सीजन दिवाली का वो लोगों के सारे दुख दर्द को क्या कर देगा? लोगों के सारे दुख दर्द को हैज होवर्ड, हैज रिकग्नाइज, हैज अडॉप्टेड, हैज शेड। तो लोगों के सारे दुख दर्द को क्या किया होगा इस सीजन दिवाली ने? शेड किया होगा, यानी दूर कर दिया हो। शेड, हैज शेड दूर कर देना है, हैज शेड पे जाएंगे आप, हैज शेड, समझे? होवर्ड तो मडराना होता है, रिकग्नाइज पहचानना है, एडॉप्ट स्वीकार करना। तो दुख दर्द को स्वीकार करेंगे कि दूर करेंगे? तो ये दिवाली जो सीजन है उसने सारे सॉरोज ऑफ पीपल बाय लाइटिंग द कैंडल ऑफ होप, उम्मीद की कैंडल जलाकर इन देयर लाइफ दुख दूत को शेड कर दिया, छोड़ दिया, त्याग दिया, दूर कर दिया। तो वही होगा ऑप्शन, वही होगा, हैड शेड, हैड शेड। आगे बढ़ लो भैया, आगे। और we can see the lights, the candles, the lanterns and the busy people। लैंटर्न वही लालटेन जो होती थी पुराने जमाने में। and the busy people coming out of their houses, और व्यस्त लोग अपन घरे घरे से निकलत रहे, and purchasing toys for their children, और अपने बच्चों के लिए खिलौने खरीद रहे थे। Let's these people who have made such a huge contribution, आओ इन लोगों को, क्या करोगे आप इन लोगों को जिन्होंने अपना योगदान दिया है ना, उस कठिन दौर में, कोविड के दौर में? उन लोगों को टर्मिनेट करोगे? नहीं। उनको बीरेट करोगे? झिड़को? नो। अनरस बोझीला बनाओ? नो। सैल्यूट करोगे आप उनको? आओ इन लोगों को सैल्यूट करें जिन्होंने इस पूरे को पूरे, अब तो यहीं पढ़ना है, लास्ट लास्ट लास्ट, ह्यूज कंट्रीब्यूशन टू गुड थॉट्स। गुड थॉट को क्या करोगे? फैलाओगे। एंड सेविंग पीपल्स लाइफ, स्प्रेडिंग गुड थॉट्स, अच्छे विचार फैलाने के लिए सैल्यूट करते हैं लोग। तो पूरा एक बार मैं आपको याद दिला देता हूँ का हमने किया है। मैं यह दिवाली जो है बहुत ही महत्वपूर्ण का है। हम त्यौहार मनाए जाते हैं 3 साल बाद, बिना किसी दुखद या बिना किसी खराब माहौल की, काली छाया के, जो कि मडरा रही थी सभी त्योहारों पे पहले। तो दैट वाज लूमिंग होगा, यहाँ पे वॉज लिया था हमने। दूसरी और जो लॉकडाउन रहा, एंडलेस बैड न्यूज ऑफ डेथ एंड डिजीज, मौत और बीमारियों की जो अनंत खबरें थी, हैड टर्न्ड आवर कंट्री, ने पूरे देश को हमारा जोन ऑफ ग्लूम कर दिया था, दुख का पूरा पूरा क्षेत्र में बदल दिया था। बट दिस सीजन ऑफ दिवाली ऑल द सॉरोज, जो है इस सीजन ने जो दिवाली का है, इसने सारे सॉरोज को दूर कर दिया। हैज सेड, हैज सेड, ये लो, हैज सेड कर दिया इसने, है ना। और ऑल द सॉरो पीपल बाय लाइटिंग द कैंडल ऑफ होप इन देयर लाइव्स, वी कैन सी लाइट्स, कैंडल, लैंटर्न एंड बिजी पीपल। हम देख सकते हैं लोगों को भी व्यस्त है, कमिंग आउट ऑफ द हाउस, घर से निकलते हुए, परचेजिंग टॉयज फॉर देयर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए खिलौने खरीदते हुए। आओ ऐसे लोगों को सैल्यूट करें जिन्होंने एक बड़ा योगदान किया है अच्छे विचारों को फैलाने में और सेविंग पीपल्स लाइव्स, और लोगों के जीवन को बचाने में। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि हमें इसकी बहुत ज़रूरत है। अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो मैं और भी लाता रहूँ, एक कंडीशन नहीं है दोस्त, मोहब्बत शर्तों से नहीं होती है। मैं मोहब्बत करता हूँ, यही रीज़न है कि 1700 वीडियो डाल दी है। कंडीशन इसलिए देते हैं कि यार लेटे लेटे तुम एक लाइक कमेंट नहीं कर सकते हो भाई। आप जहाँ भी बैठे होगे, लाइब्रेरी में होगे, एक कमेंट डाल देना, प्यारा सा कमेंट डाल देना, ये बनता है भाई, इसकी बहुत ज़रूरत है मुझे जल्दी जल्दी से। सारे बच्चे डालना है इस बार। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय ग्रामीण भारत।